दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में एक सवाल आएगा कि ये या तो मुसलमानों का पक्षधर है या हिंदुओं का दुश्मन। दोस्तों ये समय निकालकर इस वीडियो को ज़रूर देखना और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, क्योंकि इस देश में मुसलमानों ने कितना जुर्म किया और कितना नहीं किया, उसके पीछे की सच्चाई क्या है। जहाँ तक मेरा सवाल है कि मुस्लिम दलितों का दुश्मन नहीं है, तो दोस्तों जब बाबा साहब 2 वोट के अधिकार के लिए बाबा साहब लंदन में अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे, तो उस समय मोहम्मद अली जिन्ना और सर आगा खां नाम के 2 मुसलमान भाइयों ने बाबा साहब का साथ दिया था। लेकिन और जब ज्योतिबा फूले हमारे लिए पहली बार स्कूल खोल रहे थे, तब भी उस समय उस्मान शेख नाम के एक मुसलमान भाई ज्योतिबा फूले को ज़मीन दिया था और उन्होंने ज्योतिबा फूले ने स्कूल खोला था। माता सावित्रीबाई फूले को उस्मान शेख की बहन फातिमा शेख ने सावित्रीबाई फूले का साथ दिया और पहली बार शिक्षिका बनी। दोस्तों जब बाबा साहब हमें पानी पीने के अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह कर रहे थे, महाड़ सत्याग्रह, तो उस समय भी सत्याग्रह को करने के लिए ज़मीन जो मुसलमानों ने ही दी थी, क्योंकि सवर्णों ने उस जगह का विरोध किया था और बाबा साहब ने अपने लोगों को बिठाने की व्यवस्था के लिए जो ज़मीन थी सुनिश्चित करवाई थी, वो मुसलमान भाइयों ने ही दी थी। बाबा साहब को संविधान लिखने के लिए संविधान सभा में नहीं जाने दिया जा रहा था, तब बाबा साहब बंगाल के 48% मुसलमान भाइयों ने ही बाबा साहब को चुनकर संविधान में भेजा था। खुद हमारे लोगों ने वोट नहीं दिया बाबा साहब को। दोस्तों मुसलमान टीपू सुल्तान ने हमारी बहन बेटी को तन ढकने का अधिकार दिया था, अन्यथा हिंदू ब्राह्मण के कारण हमारी बहन बेटी को स्तन खुले रखने के लिए मजबूर किया गया था। दोस्तों हमारा दुश्मन मुसलमान नहीं है, हमारा दुश्मन वो है जो हमको साफ़ पानी पीने से रोक रखा है, जिन्होंने हमारा दुश्मन खुद बनकर हमारे सामने खड़े हुए। हमारा दुश्मन वो है जो हमारे गले में मटका और कमर में झाड़ू बांधने के लिए मजबूर किया है। हमारा दुश्मन वो है जो हमको हजारों सालों से शिक्षा से दूर रखा। हमारा दुश्मन वो है जिन्होंने हम 85% भाइयों को 6743 जातियों में बांट दिया। हमारा दुश्मन वो है जो हमारा दुश्मन मुसलमान है। इस तरह के बहकावे में मत आओ, क्योंकि अगर मुसलमान इस देश का दुश्मन होता तो अकबर का सेनापति मान सिंह एक हिंदू और महाराणा प्रताप का सेनापति हकीम खां एक मुसलमान नहीं होता। खतरा इस देश को नहीं, खतरा कुर्सी को है दोस्तों। इसलिए इस तरह से हम SC ST OBC को हिंदू बनाकर और मुसलमान को हमारा दुश्मन बताकर भड़काया जा रहा है। अगर आप अभी नहीं जागे तो सरकार यह व्यवस्था करने जा रही है कि आपके सामने थाली तो रखी जाएगी, उसमें भोजन भी होगा, लेकिन आपके हाथ और मुंह बांध दिए जाएंगे। खाना आपके सामने रखा होगा, आप लार टपका पाओगे, लेकिन खाना आपको मिलने वाला नहीं है। इसलिए अगर चाहते हो कि मुंह में लगाम न लगे तो आप अपनी जिम्मेदारी को अब समझें और समाज को जगाने और संगठित करने का काम करें। वो दिन रात काम कर रहे हैं संविधान को ख़त्म करने के लिए। क्या आप इतना बिजी हो गए हैं कि आपके पास इतना समय नहीं है कि कम से कम 1 या 2 घंटे का समय दीजिए, उनके बीच में जाइए, लोगों के बीच में जाइए, उनको समझाइए। यह मत सोचिए कि कोई हमें 100-200 रुपये देगा, 100-200 का तेल भरवाएगा तब हम चलेंगे, क्योंकि बाबा साहब ने किसी से यह नहीं कहा था कि मेरे बीवी बच्चे भूखे मर रहे हैं, वो बीमार हैं, उसके लिए मुझे पैसे दे दो तो मैं समाज के लिए काम करूंगा। इसलिए संगठित हो जाइए, अन्यथा सोचने का वक्त भी नहीं मिलेगा। आप इस वीडियो को सुन रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर करें, और आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सावधान रहें, सतर्क रहें, और मुझे धर्म और समुदाय से कोई मतलब नहीं है। जो मेरे बाबा साहब को अपना आदर्श मानता है और उनकी विचारधारा पर चलता है, वो सभी अपने हैं, मेरे हैं। बस यही तरीका है अपने साथियों को जागरूक करने का। तो दोस्तों हिंदू मुस्लिमों में झगड़े में कुछ नहीं रखा। इस देश को अगर बचाना है तो जागरूक बनिए और सरकारों की नीतियों का विरोध कीजिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।